भीमा को बहुत दिनों से बुखार था। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो भीमा ने खीरे खरबूजे ठेले पर लगाए और बेचने के लिए बाजार जाने लगा। सुनो जी, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। तेज धूप और गर्मी में कैसे बाजार में घूमोगे? मालती, बड़ी मुश्किल से उधार पर नरेश सब्जी वाले से खीरे और खरबूजे लेकर आया हूं। आज निर्जला एकादशी का दिन है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से थोड़ी कमाई हो गई तो किराए के पैसे निकल आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूं। तू शाम की पूजा की तैयारी रखना, मैं पूजा का सामान खरीदता हुआ आऊंगा। ठीक है जी, ध्यान से जाना। भीमा खीरे खरबूजे का ठेला लेकर बाजार में निकल पड़ा। भीमा और मालती हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखते थे। उन्हें भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी पर बहुत विश्वास था। वे उनकी सच्चे मन से पूजा करते थे। मालती को चिंता थी कि भीमा की तबीयत ठीक नहीं है और उसने निर्जला एकादशी व्रत भी रखा हुआ है। मालती लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करती है, प्रभु, मैं जानती हूँ आप बहुत दयालु हैं। आप हमेशा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। आज निर्जला एकादशी का पावन दिन है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हम पर अपनी कृपा रखना प्रभु, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मालती भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उधर भीमा खरबूजे खीरे बेचने के लिए गली गली घूम रहा था। कहते हैं भगवान भी अपने उसी भक्त की सदैव परीक्षा लेते हैं जो भक्त निस्वार्थ भावना से उनकी भक्ति करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आज निर्जला एकादशी के पावन दिन पर बैकुंठ से पृथ्वी भूखा प्यासा अपना ठेला लेकर घूम रहा था। जब वो एक जगह थक कर बैठ गए तभी लक्ष्मी नारायण वृद्ध दंपति के रूप में उसके पास पहुंचे। अभी तक कुछ भी बिक्री नहीं हुई है और गर्मी बढ़ती जा रही है। लगता है शाम तक का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम करता हूँ, फिर शाम को फल बेचूंगा। अभी तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। अब बेटा, आज निर्जला एकादशी का दिन है। आज फलदान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हम लक्ष्मी नारायण के नाम पर मंदिर में दान करने के लिए कुछ फल लेने घर से निकले थे, पर मैं पैसे घर पर ही भूल आया। अब हम सारे बाजार में घूम लिए, पर हमें उधार पर बिना पैसों के कोई भी फल देने को तैयार नहीं है बेटा। हमारा घर दूर है, इसलिए आने जाने में ही समय लग जाएगा। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम फिर से जाकर पैसे ला सके। अगर तुम हमारी मदद कर दो और हमें ये सारे खीरे और खरबूजे दे दो तो हम तुम्हें शाम को उनके सारे पैसे दे जाएंगे। बेटा, अगर तुमने भी मना कर दिया तो हमारा निर्जला एकादशी व्रत अधूरा रह जाएगा। उन वृद्ध दंपति की बात सुनकर भीमा कुछ देर सोचने लगा कि बिना पैसों के सारे ठेले के फल किन्हीं अनजान को कैसे दे दे, पर लक्ष्मी नारायण के प्रसाद के लिए वह उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए भीमा ने उन्हें खीरे और खरबूजे देने का फैसला किया और उन्हें बोरे में भर दिया। अब ये लीजिए, मैंने सारे फल इस बोरे में भर दिए हैं। आप इन्हें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बांटने के लिए ले जाइए। कोई बात नहीं, पैसों की कोई बात नहीं। अब जीते रहो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज निर्जला एकादशी पर हमारी मदद करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न किया है। देखना, वो तुम पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। हम शाम को तुम्हें पैसे दे जाएंगे। अपना घर बता दो बेटा। भीमा वृद्ध दंपति को घर का पता दे देता है। अब सारे फल तो भीमा ने उन्हें दे दिए, तो वह बाजार में क्या ही करता। भीमा घर लौट आया, पर जब मालती को सारी बात पता चली तो वो थोड़ा चिंता में आ गई। तुमने ऐसे कैसे किसी अनजान को सारे खीरे और खरबूजे दे दिए? हमारे घर में तो आज खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, ऊपर से तुमने उधार के पैसे भी चुकाने हैं। ये खीरे और खरबूजे के पैसे अगर वो लोग हमें नहीं दे गए तो तुम कहाँ से पैसे लाओगे? कितने दिन से तो तुम बीमार चल रहे थे। पता नहीं प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। मालती, चिंता मत कर। उन्होंने बोला है कि शाम को वो पैसे दे देंगे। तूने पूजा की तैयारी कर ली? हाँ, तैयारी तो कर ली, पर पूजा में रखने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है। हमें ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी होगी। हाँ, सारे खीरे और खरबूजे तो मैंने उन्हें दे दिए। अगर उसी में से थोड़े बचे होते तो हम पूजा में वही रख लेते। अब चल, कोई बात नहीं, जैसी लक्ष्मी नारायण की इच्छा। भीमा और मालती लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगते हैं। वे दोनों लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी अचानक उनके द्वार पर दस्तक हुई। भीमा ने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध दंपति खड़े हुए थे। अब बेटा,
तुम्हारा घर पूछते हुए आए थे। हाँ बेटा, सुबह तुमने हमारी मदद की, हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे दिए हुए खीरे और खरबूजे हमने मंदिर में सभी को बांट दिए। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा। तुम्हारे जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति इस दुनिया में भला कहाँ ही मिलते हैं। बेटा, सुबह के कितने पैसे थे, हमें बता दो। अरे आप अंदर तो आइए। मालती, देखो कौन आया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही है। भीमा उन बूढ़े दंपति को अंदर ले जाता है। आज निर्जला एकादशी के व्रत पर आप हमारे घर पधारे हैं। आप हमारे लिए बड़े बुजुर्ग हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप हैं। आप हमारे अतिथि हैं। हम तो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे थे। कहते हैं बड़े बुजुर्गों में भी भगवान का वास होता है। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्ग हैं नहीं, इसलिए आज हम आपके चरण धोना चाहते हैं। हाँ मालती, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जाओ, थाल में जल ले आओ। मालती थाल में जल लेकर आती है। भीमा और मालती दोनों मिलकर उन बूढ़े दंपति के चरण धोते हैं। उसके पश्चात उनकी पूजा आरती करते हैं। उनके लिए तो वो उस दिन भगवान का स्वरूप थे। लक्ष्मी नारायण उनकी पूजा से प्रसन्न होते हैं और उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। लक्ष्मी नारायण के प्रकट होते ही भीमा के घर में एक प्रकाश फैल जाता है। उनके घर में धन धान्य का ढेर लग जाता है। भीमा, मालती, हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे भीमा, और तुम हमारी परीक्षा में सफल रहे। तुमने हमारा निर्जला एकादशी व्रत रखा और निस्वार्थ भावना से हमारी मदद की, इसलिए अब तुम्हारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। अब तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। भीमा, मालती, हमारे आशीर्वाद से अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। भीमा और मालती की आंखों में खुशी के आंसू थे। निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण उनके घर में पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी नारायण की कृपा से भीमा और मालती की जिंदगी खुशियों से भर गई।